हेलो एंड वेलकम बैक टू एकेडमिक्स 100। आज मैं क्लास 10 की जो मेन बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उस बुक का चैप्टर नंबर 3 है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस स्टोरीज की मैं आज समरी लेके आई हूँ। ये इसमें दो स्टोरीज है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लिखा है लियम ओ फ्लर्टी ने, जो कि एक आयरिश नॉवेलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और जो दूसरा पार्ट है इसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। दोनों जो पार्ट है ये बराबर प्रॉपर मैसेज हम रीडर्स तक पहुंचा रही है। और चलिए इस स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं कि जो राइटर है, इनके दो अलग अलग राइटर्स हैं, इन्होंने क्या मैसेज हम रीडर्स तक पहुंचाए हैं। इस समरी के जरिए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और ये जो फर्स्ट फ्लाइट है ये एक यंग सीगल के बारे में है। जी हाँ, यंग सीगल यानी कि समुंदर के किनारे रहने वाला एक छोटा सा बर्ड। ये बर्ड अपने फैमिली के साथ यहाँ पे रहता है समुंदर के किनारे, और उसके जो पेरेंट्स है उसको बहुत सिखाए हैं फ्लाई करना, पर ये बहुत डरा हुआ है। ये उड़ना चाहता ही नहीं है, ना ही कोशिश करना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है कि अगर उसने उड़ने की कोशिश की तो इसकी जो विंग्स है वो सपोर्ट नहीं करेगी और उसको नीचे समुंदर में जाके गिरना पड़ेगा। तो इसी डर से वो उड़ता ही नहीं है और ना ही कोशिश करता है, बल्कि उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से खुली आसमान में उड़ रहे हैं और उसके सामने उड़ रहे हैं और वो मज़ा भी ले रहे हैं। पर ये जो यंग सीगल है ये डरा हुआ है, एक किनारे पत्थर के ऊपर बैठ के ये अपने ब्रदर सिस्टर, अपने पेरेंट्स को बस वॉच करता रह रहा है कि किस तरह से वो उड़ रहे हैं, पर ये कोशिश भी नहीं कर रहा है, इसी डर से कि कहीं वो अगर उड़ना चाहे तो कहीं वो समुंदर में जाके गिर ना जाए। इसी डर से ये उड़ ही नहीं रहा है। और इसके जो पेरेंट्स हैं ये चाहते हैं कि ये यंग सीगल उड़े। इसके लिए इन्होंने बहुत सी कोशिश किए हैं, इन्होंने इसको डांटा है, इन्होंने इसका मजाक भी उड़ाया है, पर फिर भी ये उड़ना नहीं चाह रहा है। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो यंग सीगल है उसको भूखा रखा गया। उसकी जो मदर थी वो दिन भर उड़ते गए, उसकी पूरी फैमिली उड़ते गए, अपना खाना वो कलेक्ट किए समुंदर से, फिश जो कलेक्ट करते हैं वो कलेक्ट किया, खाया उसके सामने, पर उसके लिए कोई भी खाना लाके उसके सामने नहीं दिया, जो कि हर रोज होता था। पर आज वो दिन भर भूखा था और एट द एंड ऑफ द डे, शाम में जब सनसेट हो रहा था, तब उसने देखा कि उसकी जो माँ है वो अपनी चोंच में एक फिश का टुकड़ा लेके वो उड़ के उसकी तरफ आ रही है। तो ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि मुझे दिन भर भूखा रखा गया, पर एट द एंड ऑफ द डे मेरी मदर मेरे लिए कितनी कंसर्न है कि वो मेरे लिए फिश का टुकड़ा लेके आ रही है। पर ऐसा होता है कि उसकी जो माँ थी वो बीच रास्ते पे आके ही रुक जाती है और उसकी पहुंच से बहुत दूर वो अपना उड़ान रोक लेती है। और डेस्परेट होके ये जो यंग सीगल था ये छलांग लगाती है समुंदर के पास, और गेस क्या होता है कि ये उड़ना चालू कर देती है। और उसको भी अपने इस उड़ान पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो इतना ज़्यादा भूखा था, इतना ज़्यादा डेस्परेट था कि उसके सामने, मुंह के सामने से उसका निवाला छीन रहा था। ये देखते हुए जैसे ही उसने समुंदर में छलांग लगाई और उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट चालू कर दी, उसने फर्स्ट अपना उड़ान जो था, अपना जो पहला फ्लाइट था उसने लिया, और इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ। इवन उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए, उसके जो भाई बहन थे वो भी सब खुश हुए। एंड एट द एंड यही मैसेज जो ऑथर है, जो राइटर है, वो हमें यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने डर को काबू पाना चाहे, तो उसको ओवरकम अगर हम करना चाहे, तो हमारे अंदर बहुत हिम्मत होनी चाहिए, बहुत करेज करके अगर हम अपने डर का सामना करेंगे तो हम डेफिनेटली उस डर से बाहर अपने आप को निकाल लेंगे। जिस तरह से ये यंग सीगल अपने डर से बाहर निकला और उसने अपना फर्स्ट फ्लाइट लिया, और उसकी इस फर्स्ट फ्लाइट से जो उसकी पूरी फैमिली थी इन्होंने सेलिब्रेट किया। तो यही था एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट फ्लाइट जो पहला पार्ट है इसका यहीं पे एंड होता है। अब मैं जो दूसरा पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन, उसकी समरी में आज फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सेकेंड पार्ट के जो राइटर है उनका नाम है फ्रेडरिक फॉर्साइथ। ये एक इंग्लिश जर्नलिस्ट और एक राइटर है। ये जो स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, ये एक बहुत ही थ्रिलिंग और एक मिस्टीरियस स्टोरी है। इसको जो नैरेट किया गया है एक पायलट के द्वारा नैरेट किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि जो पायलट थे वो पेरिस से अपना
एरोप्लेन को, जो ओल्ड डकोटा एयरप्लेन है, उसको टेक ऑफ करते हैं और इंग्लैंड की तरफ रवाना होते हैं। इंग्लैंड में उनकी फैमिली है और वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत एक्साइटेड है कि नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि रात की फ्लाइट थी, वो रात भर उड़ने वाले थे और नेक्स्ट मॉर्निंग वो इंग्लैंड में लैंड करने वाले थे। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो पायलट ये सोच रहे थे कि सुबह उठते साथ ही जैसे ही मेरा एयरप्लेन लैंड करेगा इंग्लैंड में, मैं अपने फैमिली के साथ होऊंगा, उनके साथ एक बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। यही सोच सोच के वो अपना फ्लाइट चला रहा था। तभी अचानक से उसके सामने एक काला बादल छा जाता है और उसको कुछ भी नहीं दिखता। उसकी जो विजिबिलिटी वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। उसका जो रेडियो था वो काम करना बंद कर देता है। कोई भी सिग्नल उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोल से नहीं मिलती है कि उसको आगे लीड करे, उसको आगे हेल्प करे लैंड करने के लिए। उसका जो कंपास था, जो डायरेक्शंस बता रही थी, वो भी फेल हो जाता है काम करना। और उसको रियलाइज़ ये भी होता है कि उसके ओल्ड डकोटा प्लेन में जो फ्यूल है वो भी बहुत कम मात्रा में है, कि ऐसा भी नहीं कि वो उसी जगह पे खड़े होके होवर करता रहे, वो वहीं पे गोल गोल घूमता रहे। तो उतनी भी फ्यूल भी उसके पास नहीं थी और वो आधा रास्ता आ चुका था। अब वापस फिर से अगर वो पेरिस के एयरपोर्ट में पहुंचता तो भी उसके पास उतनी फ्यूल नहीं थी। तो इसी मुश्किल की टाइम पे वो सोच ही रहा था वो आगे क्या करे। उसके पास कुछ भी डिसीजन लेने की भी उसकी ताकत नहीं थी। वो बिल्कुल डल सा हो गया था, वो बिल्कुल ऐसा ब्लाइंड सा हो गया था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से जब वो बिल्कुल होपलेस हो गया था, कुछ भी उम्मीद नहीं बची थी, एक उम्मीद जैसा उसको दिखता है। वो अपने विंडो से बाहर देखता है कि उसी के जैसा एक हूबहू एयरक्राफ्ट, जिसका कलर ब्लैक था और उसमें जो पायलट बैठे हुए थे उनका जो जेस्चर था वो ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे हो कि तुम मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। और वो पायलट उसी आंधी में उस दूसरे एयरक्राफ्ट को फॉलो करता हुआ वो सेफली लैंड करता है उसी आंधी में से। उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस उसको वो ब्लैक एरोप्लेन ही दिख रहा था जिसको वो फॉलो करता हुआ इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सेफली लैंड किया तो उसको राहत फील हुआ। और यहाँ पे एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि वो जैसे ही लैंड किया उसको वो ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखी सामने, मतलब वो जो ब्लैक एरोप्लेन थी वो गायब हो चुका था। वो तुरंत एयरपोर्ट के जो स्टाफ थे उनसे जाके वो पूछता है कि जो एयरक्राफ्ट को फॉलो करके मैं यहाँ सेफली पहुँचा हूँ, मुझे उसके पायलट से मिलना है। पर स्ट्रेंज बात ये थी कि एयरपोर्ट के जो स्टाफ्स थे उन्होंने ये कहा कि रडार में सिर्फ आप ही का फ्लाइट दिख रहा था, बल्कि और कोई भी फ्लाइट हमें नज़र नहीं आ रहा था। इसका मतलब यही है कि उस आंधी में सिर्फ आप ही एयरक्राफ्ट चला रहे थे और कोई और था ही नहीं। आप किसकी बात कर रहे हो? ये सुन के वो उसको बड़ा आश्चर्यजनक फील होता है, उसको हैरानी होती है कि इसका क्या मतलब है। तो फिर मैंने किसको फॉलो किया, किसकी मदद से मैंने सेफली लैंड किया? क्या वो रियल में कोई पायलट था? क्या वो रियल में कोई एयरक्राफ्ट था या कोई सुपर नेचुरल थिंग थी? इस स्टोरी से भी हमें एक मैसेज मिलता है। वो ये है कि जब इस पायलट को कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब कुछ दिखना बंद हो गया था, तब उसको जब ये ब्लैक एरोप्लेन दिखा, उसके पायलट उसके लिए स्ट्रेंज थे, वो पहचानता ही नहीं थे। पर फिर भी उन्होंने ट्रस्ट दिखाई, फेथ किया, उन्होंने भरोसा करके उनको फॉलो किया और नतीजा सामने था कि वो सेफली लैंड हो गए थे। तो अगर हम किसी पे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे बुरे टाइम में हमको मदद मिल सकती है। ये दोनों स्टोरीज़ ही फ्लाइंग के बारे में है और दोनों स्टोरीज़ ही फियर, करेज और फेथ के ऊपर निर्भर है। और ये पहला जो स्टोरी है वो लाइफ मोमेंट के बारे में है, जहाँ पे यंग सीगल अपने डर पे काबू करके उड़ना सीख जाता है अपने आप। और दूसरी जो स्टोरी है वो एक मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन की है, जिस पे सोचने पे हम रीडर्स मजबूर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कौन सी स्टोरी अच्छी लगी? यंग सीगल का फर्स्ट फ्लाइट या फिर ये रहस्यमय ब्लैक एरोप्लेन की कहानी? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि दोनों में से कौन सी स्टोरी आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ ये मत भूलिएगा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, फॉर मोर डिटेल्ड एंड ईजी एक्सप्लेनेशंस ऑफ क्लास 10 इंग्लिश। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।